नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट ए कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसे पहले हमने जो लेक्चर लिया था वो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर देखी थी, यही रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयर मीडियम। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं दो मीडियम, डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब ये देखिए कनकेव की साइड है, रेयर मीडियम की साइड है, तो ये ध्यान रखना है, तभी ये कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस माना जाएगा अगर इसका कनकेव फेस जो है रेयर मीडियम की साइड हो। और यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से होकर गुजरता है, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो पोल हम यहाँ पर ले लेते हैं जो इसका बिल्कुल सेंटर पार्ट है, इसका सेंटर है, तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम। तो मान लीजिए हम कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट O ले लेते हैं। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट O से हम एक रे लेते हैं जो बिल्कुल नॉर्मली इस पोल P पर स्ट्राइक करेगी, और जैसे ही ये नॉर्मली इस पर स्ट्राइक करेगी तो आगे ये अनडेविएटेड ही निकल जाएगी, यानी कि बिना रिफ्रैक्ट हुए ये आगे चली जाएगी। इस तरह से होगा। एक दूसरी रे ले लेते हैं, मान लेते हैं ये जो एंगल है किसी एंगल पर ले लेते हैं, अल्फा एंगल पर है, और यहाँ पर इस पॉइंट A पर टकराई, तो यहाँ से ये रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो रिफ्रैक्शन होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ये हमने ले लिया नॉर्मल, यहाँ पर ये नॉर्मल जो है कहाँ पर टकराएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये C हो गया। तो ये जो है रिफ्रैक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये अल्फा लेते हैं हम ऑब्जेक्ट के बीच में जो यहाँ पर ये एंगल आता है, और यहाँ पर हम ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा लेते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है कहीं पर भी मीट नहीं करेगी, तो हमें इमेज रियल नहीं मिलेगी। तो अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं इस तरह से, और इसको भी इस रे को पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो हमें एक पॉइंट मिलता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट मिलता है ये आई पॉइंट मिलता है, यानी कि इमेज यहाँ पर मिलती है। और ये जो होता है इनके बीच में इमेज के साथ हम लेते हैं बीटा एंगल। तो ये भी याद रखना है, पहले हमने यही एंगल लिए थे इनके साथ, तो ये याद रखना है। और यहाँ A से हम एक परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं। मान लीजिए A से हमने परपेंडिकुलर गिराया, ये AM परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं OAC। इस ट्रायंगल में देखिए OAC ट्रायंगल में अल्फा प्लस गामा, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं, अल्फा प्लस गामा यानी कि जो इंटीरियर एंगल है वो एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होंगे इसके, यानी कि I के बराबर होंगे। दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं IAC। अब यहाँ पर देखिए ये IAC ये ट्रायंगल है, बीटा प्लस गामा किसके बराबर होंगे, R के बराबर। तो यहाँ पर ले लेते हैं बीटा प्लस गामा, ये किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर। अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ को जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, μ2 बाय μ1, यहाँ पर क्या आएगा साइन R बाय साइन I। तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर डेंसर से रेयर जा रही हैं, रिफ्रैक्शन देखने को मिल रही है, तो इसलिए यहाँ साइन R बाय साइन I आया है। अब साइन R जो है हम R के इक्वल लेते हैं, साइन I को I के इक्वल लेते हैं, क्योंकि एंगल ये काफ़ी स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, μ1 इंटू R आ जाएगा, और μ2 इंटू I आ जाएगा, μ2 इंटू I। R की वैल्यू को पुट कर देंगे, बीटा प्लस गामा है, तो μ1 यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर ये μ2 है, I की वैल्यू को पुट कर देंगे अल्फा प्लस गामा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस गामा। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए एंगल काफ़ी स्मॉल है, दो लाइन ले लें, इनके बीच में एंगल थीटा ले लें, और ये आर्क हम ले लें, तो ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई और ये रेडियस ऑफ आर्क होती है। तो अब यहाँ पर थीटा जो है वो क्या होता है हमारे पास L बाय R। ये फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्मॉल एंगल है इसको हम आर्क मान लें, यानी कि ये जो लेंथ है इसको हम आर्क मान लेंगे, आर्क की तरह ले सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू AOM के अंदर देखिए, AM लेंथ आ जाती है, OM रेडियस आ जाती है, यानी कि अल्फा क्या आ जाएगा, AM बाय OM। इसी तरह से बीटा की वैल्यू बीटा, अब AIM के अंदर देखिए IM रेडियस हो जाती है, AM लेंथ रहती है, यानी कि लेंथ सेम रहेगी, AM बाय IM। और इसी तरह से गामा को अगर हम निकालेंगे, गामा AMC में देखें, MC रेडियस AM लेंथ, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, AM बाय MC। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। इस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर μ1 और μ2 के साथ। तो यहाँ पर बीटा प्लस गामा है, यानी कि AM बाय IM AM बाय MC। तो यहाँ पर हम ले लेंगे
AM बाय MC और AM बाय MO, ये μ2 के साथ है। यहाँ पर देखिए μ2 के साथ अल्फा क्या है AM बाय OM और जो गामा है AM बाय MC, तो वही चीज़ हमने लिखी है। μ1 के साथ AM बाय MC AM बाय MI, AM बाय MC यानी कि गामा, बीटा AM बाय IM, तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अपर्चर को हम काफ़ी स्मॉल मानते हैं, यानी कि जो M है उसको क्लोज टू पॉइंट P ले सकते हैं, M को P लिख सकते हैं, क्योंकि अपर्चर स्मॉल होगा तो M क्लोज टू P चलता चला जाएगा, तो M को P के बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर AM को पहले तो ऊपर से कॉमन ले लेंगे और दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ M की जगह P रख देंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि जो PC है, PO है और PI है, इनकी वैल्यू क्या आएगी। P से C तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर देखिए P से C यानी कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R। और इसी तरह से P से इमेज तक का डिस्टेंस ले लेते हैं, ये क्या होता है हमारे पास V, और P से हम ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ले लेते हैं, P से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा हमारे पास U। तो यहाँ पर देखिए जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उस तरफ अगर पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, अगर इसके अपोजिट मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगा, यानी कि U और V नेगेटिव होंगे, R पॉजिटिव होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं P से C तक का ये तो पॉजिटिव R होगा, ऑब्जेक्ट का -U और इमेज तक का -V, ये हो जाएगा। इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ये क्या आ गया हमारे पास μ2 1/PC, PC यानी कि R, उसके बाद प्लस 1/PO यानी कि ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस माइनस का U, इक्वल टू ये μ1 है हमारे पास, यहाँ पर 1/PC यानी कि R प्लस इमेज तक का डिस्टेंस 1/- का V। अब ये जो U और V वाली टर्म है एक तरफ ले लेते हैं, जैसे μ2/-U है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं μ2/- का U, और μ1/-V है, ये प्लस का है उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का μ1/- का V, इक्वल टू ये μ2/R उस तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा μ1 माइनस μ2/R, क्योंकि μ1/R यहाँ पर तो है और μ2/R को उस तरफ ले जाएंगे तो μ1 माइनस μ2 डिवाइड में R, ये R कॉमन है। इसको आप रिफॉर्म करके भी लिख सकते हैं, जैसे μ2/- का U और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, प्लस μ1/V इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइड में R। तो ये जो रिलेशन रहती है हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन रहती है, रिफ्रैक्शन जो रहती है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट ए कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।